ओके, तो रीजनिंग का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपका डाइस। चैप्टर का नाम आपका होगा डाइस। डाइस मतलब हाँ पाशा, या जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। ये डाइस होता है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है ना। तो डाइस लेके हम लोग का ये चैप्टर होगा। तो पहले देखिए जो बेसिक चीज है थोड़ा ये देख लेते हैं। ये जो डाइस जो है इसमें टोटल आपका सरफेसेस कितना है? सरफेस टोटल सरफेसेस कितना होगा? 6 होगा। इस रूम को ही मान लीजिए, इस रूम में एक डाइस का ही एक बड़ा वाला डाइस मान लीजिए। सीलिंग फ्लोर दोनों वॉल इस साइड का, आगे और पीछे, टोटल 6 साइड्स या 6 सरफेसेस। टोटल आपका 6 सरफेसेस हो गया। उसके बाद कॉर्नर अगर आपसे पूछा जाए कॉर्नर, तो कॉर्नर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आपका कॉर्नर कितना है? कॉर्नर्स आपका होगा 8। और आपसे पूछा जा सकता है एजेस कितना है? एजेस का मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों फेस या सरफेस आके मीट करता है। मान लीजिए कि मैं अगर इसको मान लेता हूं कि ये एक डाइस है, जो कि इस डाइस का फॉर्म है नहीं, लेकिन मान लेते ये एक डाइस है। तो देखिए ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। तो ये दो सरफेस आके जहां पे मीट कर रहा है, ये वाला जो लाइन है, जो ये वाला, तो ये आपका क्या हो गया? एज हो गया। तो इसमें टोटल एज है कितना? 1 2 3 4, नीचे में 5 6 7 8, और इधर 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया? 12। नंबर ऑफ एजेस आपका हो गया 12। ये आपका कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन का कुछ हेल्प नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन करना होगा, लेकिन एक एमसीक्यू में आ ही सकता है। ज्यादातर मैं बोलूंगा एडीआरई जैसे एग्जाम में, जिसमें आपका इंग्लिश में हाइफेन का सिंबल पूछ लेता है, तो उसमें तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है, कोई बड़ा बात है नहीं। ठीक है, हो गया। तो सरफेस है 6, कॉर्नर है 8, एजेस आपका हो गया 12। ठीक है, इरेज कर ले, हो गया, इरेज कर लेते। ठीक है, अभी देखिए डाइस जो है, ये डाइस आपका 2 प्रकार के डाइस होता है। ये जो डाइस है इसमें आपका 2 टाइप होता है। एक टाइप का नाम होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक टाइप का डाइस का नाम होता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जो डाइस है उसका नाम होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस। पद्मभूषण डाइस के बारे में थोड़ा पता है ना पहले से थोड़ा बहुत? ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर जो कॉमन रहेगा वो रिवीजन भी हो जाएगा, नया कुछ मिलेगा उसको नोट करते हुए जाइएगा। तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अभी देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा इसमें फोकस करेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसमें फोकस करेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका एक डाइस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात चैप्टर को शुरू करने से पहले 1-2 इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ये जो एक डाइस का पोजीशन देख रहे हैं आप, एट ए टाइम डाइस आपको इधर रखा गया है, तो आप एट ए टाइम जब सामने से देखेंगे आपको सिर्फ 3 सरफेस ही दिखेगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये जो 3 सरफेस आपको दिख रहा है ये 3 सरफेस ही दिखेगा, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे जिस क्वेश्चन में आपको 2-3 डाइस दिया रहेगा, उसमें कुछ कुछ सवाल होगा, अलग बात है। 2-3 डाइस आपको दिया रहे तो उसके बाद पूछेगा इसके ऑपोजिट में क्या होगा, उसके ऑपोजिट में क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये आपको 2-3 जो दिया गया है ये एक्चुअली डाइस, अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है। एक ही डाइस का अलग अलग पोजीशन है। क्योंकि मान लीजिए मैं अपने घर से एक डाइस लाया हूं, बीरजन अपने घर से एक डाइस लाया है, सपोज मान लेते हैं, और धनुचंद भी घर से एक डाइस लाया है,
सब अपना अपना अलग अलग से डाइस लेके आया है, बहुत अच्छा बात है। मैं आपको एक डाइस ऐसे दिखा रहा हूं जिसमें आपको 3 फेस दिख रहा है। अभी आप ये वाला तीनों जो फेस दिख रहा होगा, आप इससे कंपेयर करके वो वाला इसमें क्या है, उसका ऑपोजिट में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल पाएंगे। अभी हम लोग सब अपने अपने घर से अलग अलग डाइस लाए हैं, तो इस डाइस से धनुचन वाला डाइस का क्या रिलेशन है, धनुचन वाला डाइस से बिरजन वाला डाइस का क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन तो होगा ही नहीं। तो जब आपको एक डाइस का पोजीशन दिखेगा और 2 डाइस का आपको मान लो उसी डाइस का आपको 2-2 पोजीशन दिखाया जा रहा है, तब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि इसके ऑपोजिट में क्या हो सकता है या जो भी सवाल आपको पूछा जाएगा। तो डाइस आपका एक ही है, जो आपको 2-3 दिख रहा है वो एक्चुअली एक ही डाइस का अलग अलग पोजीशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डाइस को लेकर। अभी मान लीजिए इस डाइस का नंबरिंग है 1 2 3, ये डाइस का नंबर है 1 2 3। क्लियर बात है? ओके। अभी स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं। 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या बोला जाता है, ऑपोजिट सरफेस का समेशन 7 होगा, ऑपोजिट सरफेस का समेशन 7 होगा। अभी आपको कैसे पता होगा, सर ये वाला डाइस देख के मुझे कैसे पता होगा ऑपोजिट का समेशन होगा कि नहीं होगा। आपको जो दिख रहा है आप उसके ऊपर ना डिपेंड करके बात बोलेंगे। तो इसका और एक तरीका है समझने का, अगर आपको जो 3 सरफेस दिख रहा है वो तीनों सरफेस आप ऑपोजिट नहीं है, ये तीनों सरफेस को मैं बोलूंगा एडजेसेंट। एडजेसेंट माने खुन्निहित, मतलब इसको क्या बोला जाता है, जो सटा हुआ है। एडजेसेंट सरफेस में किसको बोलूंगा, जिसमें कोई ना कोई एक एज उसमें कॉमन है। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला एक सरफेस है, 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 ये एक सरफेस है। ये दोनों सरफेस को मैं एडजेसेंट कब बोलूंगा, जब ये दोनों में कोई एक कॉमन एज है। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये आपका कॉमन एज हुआ कि नहीं हुआ। अगर कॉमन एज है तब मतलब ये आपका एडजेसेंट है। कॉमन एज नहीं है मतलब ये वाला सरफेस और इसका ऑपोजिट में ये वाला, क्या ये दोनों में कोई कॉमन है, एज नहीं है, मतलब ये ऑपोजिट है। क्लियर हो गया बात? ओके। अभी आपको एट ए टाइम एक पोजीशन में डाइस का तीनों एडजेसेंट सरफेस दिखेगा। अगर तीनों एडजेसेंट सरफेस में कोई 2 एडजेसेंट सरफेस का समेशन 7 नहीं है, इसमें है क्या, कोई 2 का समेशन 7 हो रहा है, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 1 + 2 3, कोई 2 का समेशन एडजेसेंट, कोई 2 सरफेस का समेशन अगर 7 नहीं है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट सरफेस का समेशन 7 होगा ही होगा, और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन आप 2 तरीके से याद रख सकते हैं, ऑपोजिट सरफेस का समेशन 7 या कोई 2 एडजेसेंट सरफेस का समेशन 7 नहीं होगा। दोनों ही आपका डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डाइस का। क्लियर हो गया बात? अभी देखिए, इसमें क्योंकि कोई 2 ऑपोजिट सरफेस का समेशन 7 है नहीं, तो आपका क्वेश्चन में क्या आता है, नॉर्मली कोई एक सरफेस देके आपको बोलेगा इसका ऑपोजिट में क्या है। तो अगर आपसे पूछेगा कि 1 जो है 1, इसका ऑपोजिट में क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, 6 होगा। क्यों? 1 + 6 7। आपको अगर ये पर्टिकुलर डाइस देके पूछे कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, आप तो ऑलरेडी पहले देख लिए स्टैंडर्ड डाइस है, बिकॉज एडजेसेंट कोई भी 2 सरफेस का समेशन 7 नहीं है, तो ऑपोजिट सरफेस का समेशन 7 होगा। तो 2 का ऑपोजिट में क्या होगा, आप बोलेंगे 5। 3 का ऑपोजिट में क्या होगा, आप बोलेंगे 4। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको डाइस क्या है, जनरल है कि आपका स्टैंडर्ड है, ये अगर पता चल जाएगा, आप ये इजीली आप बोल पाएंगे इसका ऑपोजिट में क्या है। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्लियर बात है? ओके। अभी आते हैं जनरल डाइस में। जनरल डाइस इसका जस्ट उल्टा है। जनरल डाइस इसका क्या है, उल्टा है। इसमें एडजेसेंट सरफेस का समेशन 7 नहीं है। जनरल डाइस में कोई 2 एडजेसेंट सरफेस का समेशन 7 होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको जो सरफेसेस दिख रहा है, तीनों सरफेस फिर से दिखेगा। तीनों सरफेस क्या क्या है, 2 3 4। अब इसमें से कोई 2 एडजेसेंट सरफेस ऐसा दिख रहा है जिसका समेशन 7 है, आप बोलेंगे हाँ। 3 और 4 का समेशन 7 है। तो ये कैसा डाइस है, ये जनरल डाइस है।
जब जनरल डाइस होगा, अभी देखिए जनरल डाइस जब होगा, इसमें मैं जैसे बहुत स्पेसिफिकली बोल पा रहा था कि 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5, बिकॉज समेशन तो 7 होना है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जब मैं आपसे पूछूंगा कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा बोलिए तो, 4 का ऑपोजिट क्या होगा बोलिए तो, 2 का ऑपोजिट क्या होगा बोलिए तो, जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट का समेशन डायरेक्टली 7 नहीं है, तो जनरल डाइस में मुझे अगर पूछा जाएगा, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल पाऊंगा कि इसके ऑपोजिट में ना यही होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ अंदाजा लगा पाऊंगा, मैं सिर्फ एक आइडिया कर पाऊंगा। क्या आइडिया कर पाऊंगा कि जो 3 सरफेस आपको दिख रहा है, वो तीनों सरफेस एटलीस्ट ऑपोजिट में नहीं है। जो तीनों सरफेस आपको नहीं दिख रहा है, वो तीनों में से कोई भी आपका ऑपोजिट में आ सकता है। मतलब 3 का ऑपोजिट में क्या हो सकता है, 3 के ऑपोजिट में 2 और 4 को छोड़ के क्या क्या नंबर हो सकता है, 5, 6 और 1। तो इसके ऑपोजिट में 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 4 के ऑपोजिट में 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 2 के ऑपोजिट में 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसमें मैं स्पेसिफिकली एकदम पिन पॉइंट करके नहीं बोल पाऊंगा कि इसके ऑपोजिट में ना यही होगा, बिकॉज ये एक जनरल डाइस। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, हो गया, लिख लिया। अभी देखिए, हर एक क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक ही रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आगे चल के मैं सिर्फ डाइस बनाते जाऊंगा, क्वेश्चन तो एक ही रहेगा आपका। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको, इरेज करते हैं सिमी, मंजुला तो इरेज करते हैं। मुझे तो इन दोनों का क्या खबर है, सुष्मिता और ये गीतांजलि? पोस्ट ऑफिस में गई अभी? ओ, और गीतांजलि? उनका पता नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन, देखिए एक पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगा। ए डाइस position is shown below when the number 1 is on top, which number will be at bottom। आपको कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, A, B, C, D, और एक डाइस का पोजीशन दिया रहेगा। ऑप्शन लिख लेते हैं 2, 3, 5, 6, और डाइस का पोजीशन भी कर लेते हैं। इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3। डाइस पोजीशन एक दिया गया है, अगर नंबर 1 आपका टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा, बोलिए आंसर। 6 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बिकॉज आपको जो डाइस का पोजीशन दिख रहा है 1, 2, 3, आपको एडजेसेंट सरफेसेस दिख रहा है, इसमें कोई भी दो सरफेस का समेशन 7 नहीं है, माने स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो ऑपोजिट सरफेस का समेशन क्या होगा, 7 होगा। आपको किसका ऑपोजिट पूछा है, 1 का ऑपोजिट पूछा है, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, बिकॉज आपका रिजल्ट तो 7 होना पड़ेगा ना, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 इज द आंसर। ऑप्शन डी, 6 इज द आंसर। क्लियर हो गया? आप बोलेंगे हाँ। सेम क्वेश्चन, मान लीजिए अगर सेम क्वेश्चन होता, आपको डाइस का पोजीशन थोड़ा चेंज कर देता, इधर दे देता 5, इधर दे देता 4, और इधर दे देता 1, और आपका ऑप्शन में रहता 2 रहता, 3 रहता, 5 रहता, 6 रहता, और आपको 5 का ऑपोजिट पूछ रहा है,
आपसे पूछ रहा है 5 का ऑपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। 5 का ऑपोजिट का आपको ये पूछ रहा है, तो फिर से वही चीज है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, बिकॉज एडजेसेंट सरफेस का समेशन 7 नहीं है, तो 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, आप बोलेंगे 2 होगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका इसको चेंज कर देंगे सरफेस को, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, थोड़ा टाइम धीरे धीरे करना चाहिए कि ठीक है स्पीड? ठीक है। आपका ये लिखे 2 4 5 और इसमें ऑपोजिट में है आपका, ऑपोजिट पूछा है आपका 2 का ऑपोजिट पूछा है, आपका 2 का ऑपोजिट पूछा है, इसका आंसर बताइए। 1 3 6 होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन वही है, एक डाइस पोजीशन दिया है, उसमें 2 का ऑपोजिट में पूछा गया है, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें 2 + 5 करके 7 हो रहा है, तो ये एक जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस है तो उसको ऑपोजिट में मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ गेस कर पाऊंगा कि जो सब नंबर आपको नहीं दिख रहा है वो उसमें से कोई भी एक ऑपोजिट में हो सकता है। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है आपको? 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो 2 के ऑपोजिट में क्या आ सकता है? 1 3 नहीं तो 6, इसमें से कोई भी आ सकता है, मैंने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत ज्यादा गर्मी है जी। कर पाएंगे ना अभी ये क्वेश्चन? नॉर्मल एक इसमें देखिए, मैं जितना भी अभी तक 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किया हूं, ये हर एक क्वेश्चन में आपको एक ही डाइस पोजीशन दिया है, एक डाइस पोजीशन देगा। पहले आपको एक डाइस पोजीशन जब दिया रहेगा, आपका सिर्फ एक ही चीज करना है, कैसा डाइस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टैंडर्ड डाइस का डायरेक्ट आ जाएगा, जनरल डाइस में आपको बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अभी हम लोग करेंगे जिसमें आपको 2 डाइस पोजीशन दिया रहेगा, 2 डाइस पोजीशन। ठीक है, इरेज करे इसको, कुंजलता इरेज करे क्या? सिमी इरेज करे, पिंकी हो गया नहीं, प्रीति हो गया, ये इरेज करते हैं। धनुचंद आ रहा है समझ में? ठीक है। आपके YouTube चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इराम two dice positions are shown below. When number 6 is on top, what number, what नहीं होगा इसमें, which होगा, which number will be at बॉटम। तो आपको 2 डाइस का जो दिया गया है, और आपको कुछ ऑप्शन भी दिया रहेगा। 2 3 5 6 दोनों डाइस पोजीशन दिया रहेगा और आपको एक नंबर का ऑपोजिट में पूछेगा। हाँ 3, ठीक है 3 होगा तब आप बोले हैं। तो देखिए इसमें एक ये जो टाइप है, ऑब्वियसली इसमें तो ये तो बात है कि 2 पोजीशन देना पड़ेगा, 2 पोजीशन आपको दिया है। और इसमें और एक बात है, इसमें लिख दीजिएगा व्हेन 1 नंबर
या उसको फेस भी बोल सकते हैं, 3 होगा, इज कॉमन। ये जो टाइप है इसमें एक नंबर या फेस कॉमन रहेगा। देखिए 2 पोजीशन है लेकिन दोनों में एक फेस कॉमन है, क्या 6, दोनों में आपको 6 दिख रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा एक बात है, पहला तो मेरे से पहले आकाश अभी बोलेगा। आकाश आपको 3 कैसे पता चला? हाँ हाँ ठीक। ये जो आकाश जो नियम बोला है ये एफिशिएंट है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये नियम कहीं ना कहीं जाके आपको दिक्कत दे सकता है। कैसे दिक्कत दे सकता है मैं अब थोड़ी देर बाद दिखाता हूं, लेकिन ये गलत नहीं है, आंसर सही है। तो क्या होता है, आकाश जो बोल रहा है कि सर इधर आपको 1 4 दिख रहा है, 2 5 दिख रहा है, तो 6 के ऑपोजिट में क्या होगा जो नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है, आंसर आपका 3 है। लेकिन ये हर एक बार ये चीज काम नहीं देगा। तो नॉर्मली जो प्रोसीड्यूर है वो क्या होता है, देखिए क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। जब आपको नंबर एक कॉमन रहेगा, वो कॉमन नंबर को आप पहले लिखिएगा। कॉमन नंबर 6 इधर भी हो सकता था, 1 इधर हो सकता, 4 इधर हो सकता। ये मतलब ऐसा नहीं कि 6 आपका टॉप में है, ये भी टॉप में ही होना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां पे भी रहे आप, ये जो 6 है, ये पहला वाला जो डाइस का पोजीशन है, आप ये 6 से लेके इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज माने घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, उसे वैसे ही घुमाना पड़ेगा, ऐसे 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1। अभी जो 6 है ना, क्योंकि आपका कॉमन 6 है, क्योंकि ये टॉप में है इसलिए नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। 6 अगर आपका इधर भी होता, मैं 6 से ही स्टार्ट करता, क्योंकि 6 के नीचे 6 आना पड़ेगा। तो हाँ, तो आप स्टार्ट करेंगे फिर से 6 से, क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 5 2 हो गया। अभी देखिए इसका मतलब हुआ 1 और 2 आपका ऑपोजिट है, 4 और 5 आपका ऑपोजिट है। अभी 6 के ऑपोजिट 6 तो नहीं हो सकता, जो नंबर नहीं है वो ऑपोजिट होगा। क्या नहीं है? 3। तो 6 के जगह हम लोग लिखेंगे 3। 6 और 3 आपका ऑपोजिट है। इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता 1 का ऑपोजिट होता 2, 4 का ऑपोजिट होता 5। क्लियर हो गया बात? वेरी गुड। क्लॉकवाइज घुमाना मत भूलिएगा। बहुत खराब टाइम में कॉल आ गया ना, कोई बात नहीं। हो गया, समझ में आया? ये आगे चल सकते हैं। 2 फिर से क्वेश्चन यही रहेगा। हाँ, 2 डाइस पोजिशंस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 4, इसमें लिखिए व्हेन नंबर 4 इज ऑन टॉप व्हिच नंबर विल बी एट द बॉटम। ऑप्शन आपका यही रहेगा। ये पोजीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये डाइस का पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे। 6 4 1 इसको थोड़ा कर देते हैं, इसको कर देंगे 5 4 2। इजी रखा गया है। आपको 4 का ऑपोजिट पूछा है, 3 होगा। फिर से वो बेसिक कंसेप्ट 3 होगा। अभी मेरा वाला बज रहा है क्या? थ्री होगा। तो आप 4 से, फिर से 4 आपका कॉमन है, 4 से लेना शुरू करेंगे। 4, उसके बाद 1, उसके बाद 6, इधर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 2 5 2, उसके बाद 5 5 और 6 ऑपोजिट, 1 और 2 ऑपोजिट, और 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 3 आएगा, बिकॉज 3 नहीं है। तो आंसर आपका होगा 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? हो गया। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। एक बार लाइट जला देंगे क्या? जितना लाइट है सब जला दीजिए। सभी जला दीजिए। तो बिल अभी मैं नहीं देता हूँ, दे दीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। लिख लिए ना सिमी, लिख लिए, यस करें ना, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए। फिर से क्वेश्चन सेम होगा। 2 डाइस पोजीशंस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 2 इज ऑन टॉप, इधर लिखिए 2, व्हेन नंबर 2 इज ऑन टॉप व्हिच नंबर विल बी एट द बॉटम। ऑप्शन 2 3 5 6 ही रहेगा, 6 4 1 रहेगा। इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं आप लोग थोड़ा गुस्सा करेंगे, इसको कर देते हैं इसको कर देते हैं 5 4 2, इसको कर देते हैं 5 4 2। अभी आपसे पूछा है 2 का ऑपोजिट में क्या होगा, 2 का ऑपोजिट में क्या होगा बोलिए। 2 का ऑपोजिट में 3 होगा, दोनों जन आप जो बोलेंगे वही आंसर होगा, बोलिए 3, तब वो नहीं होगा 6। देखिए फिर से वही वाला बात है, कॉमन क्या है दोनों में 4। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, इधर का 4 लिखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए तो 4 1 6, 4 1 6, इधर 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 उसके बाद 5 उसके बाद 2। किसका ऑपोजिट पूछा है, 2 का ऑपोजिट। आपका 4 का ऑपोजिट पूछा ही नहीं है, 4 का ऑपोजिट पूछता तो देख के आप 3 बोल सकते थे, आपको तो 2 का ऑपोजिट पूछा है, 6 होगा। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिए। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। फिर से 2 डाइस पोजीशंस आर गिवन, 2 इज ऑन टॉप, उसका ऑपोजिट में निकालना है। 6 1 4 दिया हुआ है, ये आपका दिया है 5 2 6, ये आपका दिया है 5 2 6। कीजिए इसको, हाँ 4 ही चेंज किए तो 4 ही होगा, है ना। बोलिए धनुचन क्या होगा आंसर। आप लास्ट 2 महीना में एक भी आंसर ठीक से नहीं दिए, मैं देखा हूं। हाँ 2 का ऑपोजिट होगा 4 होगा, वेरी गुड। तो ये 6 है, इधर भी 6 है, दोनों में 6 कॉमन है। 6 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 6 4 1, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 2 5। किसका ऑपोजिट पूछा है, 2 का ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 2। क्लियर, और टेंशन नहीं, आप लोग एक्सपर्ट बन गए हैं। हो गया, यस करें। इरेज करें, लिख लिए, ओके। अभी जो टाइप करेंगे ये और भी इजी है, ये तो मतलब कुछ इसमें कुछ करने का जगह ही नहीं है। आप चाहेंगे भी तब भी आप एक स्टेप भी नहीं कर पाएंगे, देख के ही आंसर बोलना पड़ेगा। इसमें बोला है व्हेन 2 नंबर्स या फेसेस आर कॉमन, जब दोनों डाइस पोजीशन दिया रहेगा और उसमें दोनों नंबर कॉमन है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 डाइस पोजीशन शोन बिलो, इसमें आप कर दीजिए 4, इसमें आप कर दीजिए 4। व्हेन 4 इज ऑन टॉप व्हिच नंबर विल बी एट द बॉटम। ऑप्शन आपका होगा 2 3 5 6। फिर से कर देता हूं 2 3 5 6, ये डाइस पोजीशन आपका, इसको मैं कर देता हूं 1। अभी आपको क्या करना है, 4 का ऑपोजिट बोलना है। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ क्लॉकवाइज ब्लॉकवाइज का कोई झमेला ही नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है, 6 और 1 कॉमन है, 6 और 1 है, 6 और 1 है, तो 4 और 5 आपका ऑपोजिट है, खत्म। 4 का ऑपोजिट 5। इसमें आप चाह के भी इसमें एक स्टेप भी नहीं कर पाएंगे, देखेंगे और आंसर तुक्का मारेंगे। तुक्का नहीं मारेंगे, टिक मारेंगे। तुक्का क्यों मारेंगे, तो आपका 4 का ऑपोजिट होगा 5। क्लियर हो गया बात, कोई डाउट धनुचंद, कोई डाउट नहीं है, श्योर, ठीक है। तो इसी खुशी में आप लोग बोलेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर गलती से
गलती से पूछ देता 1 का ऑपोजिट क्या है, तो क्या होगा? 1 का ऑपोजिट में, वेरी गुड, 1 का ऑपोजिट में होगा 2 और 3, बिकॉज इसमें 6 + 1 7, 6 + 1 7 कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। जनरल डाइस में स्पेसिफिकली हम लोग नहीं बोल पाएंगे। इसमें 1 के एडजेसेंट में 6 4 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, तो 4 5 और 6 1 के ऑपोजिट में नहीं आएगा। क्या नहीं है? 2 और 3। तो 1 का अगर ऑपोजिट आपसे गलती से पूछ देता, आंसर आपका होता 2 और 3। आया समझ में? अभी पूरी समझ में आया, है ना? और थोड़ा गलती करके अगर 6 का ऑपोजिट पूछ देता, इसमें ही 6 का ऑपोजिट, आकाश बाद में बोलिए, बोलिए अभी 6 का ऑपोजिट, सेकेंड बेंच से आंसर नहीं आया है। फिर वेरी गुड, 2 और 3 होता। फिर से वही बात है, जनरल डाइस है, 6 का ऑपोजिट 1 नहीं हो पाएगा, 5 नहीं हो पाएगा, 4 नहीं हो पाएगा। 1 5 4 छोड़ के बाकी क्या रहा? 2 और 3। 6 का ऑपोजिट भी आपका 2 और 3 में ही कुछ होगा। क्लियर? अच्छा लगा क्वेश्चन? अभी ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। पीएनआरडी बोल के एक एग्जाम होता है, पीएनआरडी का क्वेश्चन है। इसको लिखिए, 2 डाइस पोजीशन गिवन व्हेन नंबर 2, इसमें दिया है नंबर 2 इज ऑन टॉप, कौन सा नंबर नीचे रहेगा? कौन सा नंबर नीचे रहेगा? 5 4 1 6। लेकिन क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दिया है नंबर। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? एक नंबर दिया है। ऑपोजिट में आपसे पूछा है एक नंबर, लेकिन जो डाइस दिया है वो गलती से लूडो वाला डाइस दे दिया है। मतलब इसमें दिया है ये था क्वेश्चन। बताइए आंसर, बहुत इजी है। क्या होगा? 2 का ऑपोजिट पूछा है, क्या होगा? 4। वेरी गुड, बिकॉज 6 है 6 है, 3 है 3 है, तो 4 का ऑपोजिट, ज्यादा सोचना ही नहीं है। हो गया? कर पाएंगे ना? बाकी का बाद में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, लेकिन ये टाइप आपका हो गया खत्म। यस करें? यस करें? अभी आंसर क्या होगा? चाहिए क्वेश्चन? बाकी चाहिए क्वेश्चन कुछ? नहीं, नॉर्मली तो यही होगा ना आंसर, इसलिए बोल दी। ठीक है, देखिए, अगर 3 आपका टॉप में है तो इसका ऑपोजिट में क्या होगा? 2 5 1 3 4 6। इसलिए बोला था क्वेश्चन का जरूरत है नहीं, इतना मेहनत करके जब लिखा गया यही होगा तब, है ना? बिकॉज ये एक जनरल डाइस है। 2 + 5 7, 4 + 3 7। आपको किसका ऑपोजिट पूछा है? 3 का ऑपोजिट पूछा है।
लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट बात और एक है, इसमें देखिए 1 2 5 3 4 6 कुछ कॉमन ही नहीं है इसमें, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ये इस टाइप में नहीं आ रहा है, ये इस टाइप में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये हम लोग को दिख रहा है कि एक जनरल डाइस है, जब जनरल डाइस है तो स्पेसिफिकली इसका ऑपोजिट में नहीं बोल पाऊंगा। तो 3 का ऑपोजिट में क्या नहीं होगा, 3 के ऑपोजिट में 4 और 6 नहीं होगा, तो 3 के ऑपोजिट में 1 2 5 में कुछ एक होगा, 1 2 5 में कुछ एक होगा। क्या नो आर क्लियर? ये आपका डाइस का लगभग बहुत इजी जो एडीआरई लेवल तक आ सकता है हम लोग खत्म कर लिया। अभी थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस करते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको लिखना है, लिख लिए सब कोई, यस कर दे। क्वेश्चन लिखिए। Which of the following options is correct? ये दो डाइस पोजीशन दिया है, इस चारों में से कौन सा सही है बोलिए। अभी समझ में आएगा किसको कितना समझ में आया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो होता रहेगा, लेकिन कम से कम रिक्वेस्ट है डाइस को डाइस जैसा देखना चाहिए, और डाइस को आप जिलेबी मत बना दीजिए। जल्दी लिखिए क्वेश्चन को, उसके बाद इसको लेकर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस, ठीक है, डिस्कस करें अभी। कारण देखिए लिख लिए सब कोई, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी। इतना टाइम होने से कैसे होगा? धनुचंद जल्दी। विजय देखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में इसका काम होगा। लिखिए, नोट लिखिए, नोट NOT, नोट नोट 2 TWO 2 opposite surfaces, 2 opposite surfaces
can never be seen together. Two opposite surfaces can never be seen, S-E-E-N, can never be seen together. Neither can be hidden together, H-I-D-D-E-N, hidden together. Two opposite surfaces can, क्या बोले, neither be seen together nor, हाँ जो भी, हाँ, can never be seen together, neither can be hidden together. सिंपल सा बात यह है, दो ऑपोजिट सरफेस कभी भी आपको ना एक साथ दिखेगा ना कभी भी एक साथ छुपेगा. ये जो सरफेस है ये सब क्या है, एडजेसेंट है. तो इसका ऑपोजिट इसके पीछे है, 3 का ऑपोजिट इसके पीछे होंगे, 6 का ऑपोजिट इसका पीछे होंगे, 2 का ऑपोजिट इसका पीछे होंगे. ये 2, 3, 6 कभी भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं हो पाएगा. तो जो ऑपोजिट सरफेस होगा वो एक बार में आपको कभी दिखेगा भी नहीं, कभी एक बार में छुपेगा भी नहीं. लॉजिक क्लियर हुआ? अभी देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया है, ये चारों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको निकालना है. तो पहले आप जो दिया है उसमें से आप वो क्लॉकवाइज वाला प्रोसेस करके ऑपोजिट वाला निकाल लीजिए. जैसे इसमें कॉमन क्या है, इसमें 6 कॉमन, तो 6 से मैं ड्रॉ करूंगा. अगर मैं 6 से ड्रॉ करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको अगर मैं लिखता हूं 6, 2, 3, 6, 2, 3, और इसमें क्या लिखूंगा 6, 1, 4, 6, 1, 4, मतलब 3 का ऑपोजिट 4, 2 का ऑपोजिट 1 और 6 का ऑपोजिट क्या होगा. ये तो क्लियर हो गया. अभी देखिए एक एक ऑप्शन, अभी एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे, एक एक करके उसको आउट करते हुए जाएंगे. पहला वाला देखिए 4, 5, 6 है. 5 और 6 दोनों ऑपोजिट है कि नहीं, इसमें तो दोनों एक साथ आपको दिख रहा है. 5 और 6 कभी हो सकता है ऐसे, ऑपोजिट सरफेस कभी नहीं दिखेगा एक साथ, तो ये आपका गलत है. 3, 4, 5, 3, 4 तो ऑपोजिट है, इधर तो एक साथ दिख रहा है, हो सकता है, नहीं हो सकता है. इसमें 1, 2, 3, 1, 2 ऑपोजिट है, एक साथ दिख रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका होगा. क्यों? 2, 3, 5, 2 है लेकिन 1 तो नहीं है, 3 है लेकिन 4 तो नहीं है, 5 है लेकिन 6 तो नहीं है. तो सबका एक एक साइड है, इसका ऑपोजिट वाला आपको इधर कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक साइड है इसका ऑपोजिट आपको नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. रीजन क्लियर? पृथ्वीराज, दीपांजन क्लियर, आकाश, पद्मभूषण क्लियर है ना? लिख लीजिए जल्दी. इरेज करें? इरेज करते हैं. प्रीति का पहले हुआ था क्या डाइस? एक बार नहीं हुआ था ना? अभी देखिए फिर से आप लोग बर्फी बनाना स्टार्ट कीजिए. ऊपर में 2, नीचे में 4, बीच में ये वाला सेंटेंस लिखते रहिए. EAF, DEB, CED, FDE, DBC और EAB. बोलिए इसका आंसर क्या होगा? सी. वेरी गुड, वेरी गुड.
सी इज द करेक्ट आंसर होगा। निकलिए सब कोई। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ई, तो ई से स्टार्ट करेंगे, ई एफ ए, इसमें ई से स्टार्ट करेंगे, ई डी बी, ई डी बी, ए और बी ऑपोजिट, ए फॉर डी ऑपोजिट, इसमें क्या होगा आपका सी, ई और सी ऑपोजिट। अभी ऑप्शन ए, ई और सी आपको दिख रहा है जो कि इधर ऑपोजिट है, तो ई और सी आपको एक साथ नहीं दिखना चाहिए था। इसमें क्या है एफ डी ई, एफ डी ई, लेकिन एफ और डी आपका क्या है ऑपोजिट, एफ और डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए था। डी, ऑप्शन डी पहले चेक कर लेते हैं, ई ए बी, ए और बी ऑपोजिट है, एक साथ दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए था। डी बी सी, डी है लेकिन एफ नहीं है, बी है लेकिन ए नहीं है, सी है लेकिन आपका ई नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ऑपोजिट सरफेस का एक दिख रहा है, उसका ऑपोजिट आपको नहीं दिख रहा है, जो कि आइडियली होना चाहिए। सिमी क्लियर है ना, मुझे लगता क्लियर है। डाइस से क्वेश्चन हाई सेकेंडरी वाला जो एडीआरई था उसमें नहीं आया था, तो चांसेस है डेफिनेटली कि आपको ग्रेजुएशन में ये वाला एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं एक ही आएगा, आने से एक आ ही सकता है। ए वाला क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन जो सब नहीं आया था, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अच्छा नहीं आया था, इससे तो नॉर्मली किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन होना ही नॉर्मल सा बात है, जो नहीं आया था तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इरेज करें, जाते हैं आगे में। अभी लगातार एक लाइन में 3 बर्फी बनाइए, एक लाइन में 3 बर्फी बनाइए। ये वाला लाइट बंद करने से दिक्कत होगा क्या? हाँ दिक्कत होगा, दैथुन का दिक्कत, दैथुन आ गया ही आप, अरे आप, ओ गर्मी लग रहा है, फैन को लेके आइए। 3 मतलब वो लाइट के लिए ना, ये वाला जगह पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं, ये जगह कुछ दिखता नहीं है। 3 to 5, তোমাদের রিফ্লেক্ট করে নাকি? 1 3 4 4 6 क्या होगा? What will come in place of question mark? ऑप्शंस लिख लीजिए, ए बी सी डी। 3 6 2 1 बोल रहे थे। ये लाइट ऑफ करके ये वाला लाइट जला दे क्या? ये वाला जलाने से देखो, पता नहीं फिर एक बार ऑफ कीजिए, तो एक बार ऑफ कीजिए, तो देखो इसके को ऑफ कीजिए। देखो इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा है, बाद में कोई दिखेगा नहीं तो खराब होगा ना। दोनों ही ऑफ कर दीजिए, दोनों ही ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं करेगा ही। वो वाला लाइट ऑफ कीजिए, वो वाला पहले ऑफ कीजिए। हाँ एक बार देखते रहते हैं। हाँ आप सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पृथ्वीराज दिख रहा है? तो ठीक है, होगा तो। हाँ ठीक है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, निकालिए इसका आंसर।
2 2 क्या होगा आंसर? 1। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, ये दो, पहले ये दो डाइस को देखिए, बिकॉज इसका तो पूरा वैल्यू गिवन है ना, उसमें जो निकालना है बाद में देख लेंगे, पहले दोनों डाइस में देखिए। इसमें कॉमन क्या है दोनों डाइस में? 3 कॉमन है, तो 3 से अगर स्टार्ट करेंगे 3 5 2 3 5 2, इधर क्या होगा? 3 1 3 1 4 होगा ये। ओके, मतलब 2 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट। अभी देखिए उसमें 4 है और 6 है, 4 है और 6 है, तो 4 है तो क्या 2 उसमें हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज 4 और 2 तो ऑपोजिट है, तो इसमें से 2 तो ऑप्शन इन A2 है, ये 2 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज 4 और 2 तो ऑपोजिट है। मैं अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 2 लिख दूं तो 4 और 2 दोनों ऑपोजिट कभी एक साथ होगा? नहीं होगा, तो संभव ही नहीं है। दूसरा बात है आपका 5 का ऑपोजिट क्या है? सॉरी 4 और 6 का ऑपोजिट क्या है? 3, तो क्या इधर 3 आ सकता है? 3 आने से भी वही बात है, 6 और 3 दोनों ऑपोजिट है, तो कैसे आएगा? इधर आपका 3 भी नहीं हो सकता है। 6 तो ऑलरेडी है और एक 6 कहां से आएगा? तो ये भी आपका नहीं होगा, तो होगा क्या? 1। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 1। हो गया? इरेज करें? तो तुम दिक्कत हो रहा है क्या? इरेज करें? तो अभी फिर से 3 ऐसे बर्फी बनाइए। ऑप्शन में दीजिए 1 4 5 6। 1 4 5 6, इसमें दीजिए 2 1 3, इसमें दीजिए 4 3 5, और इसमें दीजिए 2 और 3। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? बताइए। तो ये अगर बता देंगे तो मान जाएंगे एकदम, मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन लॉजिक भी बोलना पड़ेगा, तुक्का तो लग सकता है, अलग बात है। सिक्स आंसर होगा 6। कृतिभंजन 1, सिक्स आया है, 1 आया है, और देखिए करते हैं क्वेश्चन। सब लिख लिए सब कोई? देखिए फिर से वही वाला बात है, ये दोनों को लूंगा बिकॉज ये दोनों, वो तो क्वेश्चन मार्क है, इसको पहले देख लेते हैं। कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है? 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5, 2 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 4, 3 का ऑपोजिट। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आगे देखते हैं। 2 3 ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो क्या उस क्वेश्चन मार्क में 5 आ सकता है? 5 आप बोलेंगे नहीं, क्यों? बिकॉज 2 और 5 तो ऑपोजिट है, 5 कैसे आएगा? तो उसमें 5 आपका नहीं आ सकता। क्या उसमें 3 है, 3 का ऑपोजिट क्या है? 6। क्या उसमें 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आंसर आपका या तो 1 नहीं तो 4 होगा, ये तो कंफर्म है। अभी 1 होगा कि 4 होगा वो मुझे कैसे पता रहेगा? कुछ उपाय दिख रहा है? देखिए तो 1 होगा कि 4 होगा, कैसे पता चलेगा? मिरर, तो आंसर 1 होगा? आंसर 1 नहीं होगा, 4 होगा। क्यों होगा? देखिए अभी एकदम बैक टू बेसिक्स, जो पहला क्वेश्चन किए थे उससे पहले जो चीज मैं बोला था कि नॉर्मली एक डाइस का आपको 3 पोजीशन दिया जाता है, कभी अलग अलग डाइस नहीं दिया जाता है। यही तो बात बोले थे ना? ओके, अभी देखिए अगर वही बात को ये रखते हुए, कंसीडर करते हुए, इधर अगर 1 आ जाता है, मान लीजिए इधर 1 आ जाता है, ठीक है, तो नंबर उधर अगर 1 आ जाएगा तो 3 नंबर ही आपको दिख रहा है, 2 3 1 2 3 1। जब आपको 3 नंबर दिखेगा, वो 3 नंबर डेफिनिट कुछ ऑर्डर में ही रहेगा। आपको मान लीजिए मैं एक डाइस रखा हूं, आपको 2 3 1 क्लॉकवाइज दिख रहा है। इस डाइस को मैं कुछ भी करूं, कैसे भी रखूं, ये आपको क्लॉकवाइज में ही दिखेगा, कभी इसको एंटी क्लॉकवाइज में आपको नहीं दिख सकता वो पर्टिकुलर 3 नंबर। बिकॉज एक बार दिखाने में आपको 3 नंबर जो दिख रहा है वो जिस ऑर्डर में है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, जिस ऑर्डर में हो, मैं इसको जितना भी घुमाने की कोशिश करूं, अगर वो 3 नंबर आपको दोबारा कभी दिखे, वो ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा, वो कभी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज नहीं हो पाएगा। अगर मैं इधर 1 कर दूं तो देखिए ये वाला डाइस पोजीशन, वो वाला डाइस पोजीशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो बिकॉज ये आपका 2 3 1 क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर मैं इसको 1 इधर डाल दूं तो 2 1 3 क्लॉकवाइज हो जाएगा, नंबर सेम लेकिन पैटर्न में आपका चेंज हो जाएगा, जो संभव है नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसमें आपका 1 होना पॉसिबल नहीं है। होगा क्या? 4 होगा। क्या इसमें? 4। क्लियर है? बहुत ज्यादा गर्म है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खत्म। लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म। इरेज करें इसको, इरेज करते हैं। ये वाला बात थोड़ा लिख लीजिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा। क्लॉकवाइज जो मैं बोला हूं, जो थोड़ा अपने भाषा में थोड़ा लिख लीजिए। ना एक डाइस पोजीशन में आपको जो 3 नंबर एडजेसेंट फेसेस में दिख रहा है, वो कोई एक ही ऑर्डर में आपको दिखेगा, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। वही 3 नंबर को आप कभी भी दूसरा ऑर्डर में नहीं देख पाएंगे। तो तीनों नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन पहले एक बार दिखे थे क्लॉकवाइज, अभी दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या पहले था एंटी क्लॉकवाइज अभी हो रहा है क्लॉकवाइज। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन बहुत बेसिक से जुड़ा हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस में मिला के ये क्वेश्चन आया था। देखिए, मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया हूं। पूरा खेल इधर ऑप्शन का है। हाँ, अगर पहला आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन अगर कुछ इस तरीके से दिया रहे,
क्वेश्चन एक ही है, ये तीनों में से जो तीन अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है, मतलब पहला ऑप्शन का सेट ये रह सकता है, दूसरा में ये रह सकता है, तीसरा में कुछ भी एक ऑप्शन का सेट हो सकता है, तब आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सब लिख लिए? दोपहर में क्लास में जितना गर्मी लगता है, आप लोग के क्लास में लगभग और 4-5 डिग्री ज़्यादा गर्मी लगता है। रीज़न क्या है पता है? 12-1 बजे जो गर्मी लगता है, अभी ज़्यादा गर्मी लगता है, क्यों? बहुत बेसिक है। जब सन अपने पीक पे जाता है 12 बजे, उस टाइम जो वो इंटेंसिटी रहता है, जब सन राइजेस इन द ईस्ट से जब वो ऊपर में आता है, तब जो उनका इंटेंसिटी रहेगा, जब वो वेस्ट में जब सेट होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए बोला जाता है कभी भी घर का विंडो वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो लगता है तब। आंसर क्या होगा इसका? देखिए कॉमन क्या है? 5 और 2, तो 1 और 3 आपका ऑपोजिट होगा। 1 और 3 आपका क्या होगा? ऑपोजिट होगा। 1 विल बी ऑपोजिट टू 3, और ये 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो ये जनरल डाइस है। तो 2 का ऑपोजिट आपसे पूछा है, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो 1 3 5 को छोड़ के क्या रहेगा आपका? 4 और 6। तो 2 का ऑपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन मेन खेला है आपका ऑप्शन का। इसमें चारों ऑप्शन में 6 तो कहीं है ही नहीं, तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? 4। अगर आपका पहला वाला ऐसा ऑप्शन रहेगा, आपका आंसर होगा 4। दूसरा क्वेश्चन में 4 भी है 6 भी है, लेकिन बोला है 4 और 6 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या होगा? 4 और 6 दोनों में से कुछ एक होगा। क्लियर? तीसरा वाला में देखिए 4 भी है 6 भी है, CND है, नोटा है, इसमें क्या होगा? CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 4 या 6 में कोई एक होगा, वो एप्रोप्रिएट है। लेकिन जब 4 और 6 में आपको दोनों, या तो 4 नहीं तो 6, वो मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं बोलूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। CND माने कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये निकालना संभव नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल डाइस है। क्लियर? आज का क्लास इधर ही खत्म और संभव नहीं हो रहा है।